बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में अॼु मैच नंबर 14 खेॾी पई वञे, उनखां पोइ मैच नंबर 15 अॼोके ॾींहं ते थींदी। हिन वक़्तु नेशनल स्टेडियम कराची में मैच जारी आहे, जेका मुल्तान सुल्तान ऐं कराची किंग्स जे विच में खेॾी पई वञे। कराची किंग्स जी बैटिंग जारी आहे। कराची किंग्स तक़रीबन 140 रन्सूं ठाहे चुकी आहे, हुननि जो हिकिड़ो खिलाड़ी आउट आहे। 17वें ओवर जी जेका रांदि आहे उहा हिन वक़्तु जारी आहे। ॿी मैच थींदी पेशावर ज़ल्मी ऐं लाहौर कलंदर्स जी। लाहौर में अॼु इहा मैच थींदी, जंहिंमें पेशावर ज़ल्मी ऐं लाहौर कलंदर्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं। ओवरऑल पाण इन मैच ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गुज़िरियल जेके मैचूं थी चुकियूं आहिनि हिन वक़्तु ताईं 13 मैचूं, उन्हनि मैचुनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेका मैच थींदी शाम उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। उन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, जावेद इकबाल साहब एंड जमील अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले जमील साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जो हम सब बात कर रहे थे तैयब ताहिर को शामिल करो, आज हमने देखा तैयब ताहिर की वजह से एक अलग कराची किंग्स हमें नजर आ गई। देखें, बात यह है कि हैदर अली को इतने मौके मिले, 5 मैच जो है ना खेलने के लिए मिले, लेकिन 1.50 उन्होंने किया। उनकी कारकर्दगी जो है ना वो उस मेयार की नहीं थी। और जब और लास्ट के मैच में तो वो 12th मैन का किरदार उन्होंने अदा किया मुल्तान के लिए, जब उन्होंने आउट करवाया जेम्स लास्ट मैच के अंदर। देखिए, मैंने लास्ट मैच के अंदर एक चैनल पे तबसरा किया था, लोग ये कहते थे कि यार ये रन आउट होने की वजह से हार गया। मेरा तज्जिया ये था कि चले हैदर अली की वो गलती थी, उसको कुर्बानी दे देना चाहिए थी, ठीक है। जेम्स स्मिथ जिस अंदाज में खेल रहा था 230 के करीब स्ट्राइक रेट के साथ, तो उसको सामने रखते हुए इसको, लेकिन चले ये खेल का हिस्सा है ना, हो गया था। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ था कि हैदर अली ने 17 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाए और शुएब मलिक ने 19 गेंदों के ऊपर जो है 13 रन बनाए। तो ये गेंदें बनती है 6 ओवर में 25 रन। ये जो है ना इनकी हार की वजह बनी थी। दोनों ने तकरीबन मिलाकर 6 ओवर खेले, 6 और 25 रन बनाए। 25 रन बनाए। तो वो जो है ना इनकी हार की बुनियादी जो वजह थी वो ये थी। और अब ये दोनों ट्रेड में आए थे। हाँ, बाबर आजम की कमी महसूस होने नहीं दी इन्होंने। जी अच्छा, अब जो है ना, अब हम जो ये बातें कर रहे हैं, देखिए तैयब जो ताहिर है ना, ये डोमेस्टिक में जबरदस्त परफॉर्म करके आया है। हर फॉर्मेट में इसने रन किए, 4 में भी, T20 में भी, वनडे में भी, नेशनल वनडे के पाकिस्तान के लिए भी सिलेक्ट हुए थे रिसेंटली। पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए, तो नहीं खिलाया ना इनको। लेकिन देखिए, जिस लड़के की ऐसी फॉर्म हो, जो परफॉर्म कर रहा हो और जिसके अंदर भूख हो कि उसको मौका मिलेगा तो उसने परफॉर्म करना है, वही कुछ मतलब इसके ग्राउंड के ग्राउंड इसके मतलब के इसके मतलब के। और जो देखे ना, एक नया लड़का, एक दबाव होता है। PSL में उसका डेब्यू हो रहा है और आने के बाद जो है ना वो अपने उसको जगह भी बनानी है। और वो तो मैं समझता हूं कि इस वक्त वो जो जिस अंदाज में 60 से ऊपर उसके रन हैं और 150 के स्ट्राइक रेट्स के करीब वो खेल रहा है, ये किसी भी नौजवान के लिए मैं समझता हूँ ड्रीम होता है। डेब्यू का बंदा अगर ऐसा डेब्यू उसका हो रहा है और वो देखिए ना, एक ही दिन के अंदर प्लेयर जो है कहां से कहां चला जाता है। तो ये जो सर मैच की सिचुएशन में आएंगे, शायद दूसरा खिलाड़ी भी आउट हुआ है, जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील भाई। जिस तरीके से मकसद हैदर अली ने जो रोल था, आज देखें तैयब ताहिर को मौका दिया है और तैयब ताहिर ने आते ही प्रूफ कर दिया है कि भाई मेरा बनता था, मैं डिजर्व करता था। पाकिस्तानी टीम में भी सिलेक्ट किया, आपने सिर्फ डग आउट में बिठाए रखा। और देखे तैयब ताहिर इतने अच्छा, उन्होंने 33 बॉलों पे देखे 50 करके दे दिए। देखे कराची जो है ना आज बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जेम्स स्मिथ 11 बॉलों पे 27 रन बना के चले, मैथ्यू वेड अभी क्रीज पर मौजूद है। तो कराची एक आज अलग नजर आ रही है कि कराची की टीम नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट उनकी गिरी है और उसके बावजूद इतना स्कोर, शायद ये कम स्कोर नहीं है, आपको क्या लगता है? देखें 2 आउट हो चुके हैं, तैयब ताहिर भी आउट हो गया, लेकिन स्कोर जो है ना जिस हिसाब से बनाना चाहिए था, रन रेट जो है वो औसत बहुत ही स्लो तरीके से चल रही है। अब ये मैथ्यू वेड है, आखिरी अगर 3 ओवर वो अवेल कर लेते हैं 20-20 ओवर के या 15-15 ओवर के, तो स्कोर बोर्ड पे मकसद स्कोर लगेगा मुल्तान की बैटिंग लाइन को देखते हुए, मुल्तान के फॉर्म को देखते हुए, उसकी फॉर्म और बैटिंग को देखते हुए ये कोई इतना ज्यादा स्कोर नहीं है। अगर 170-80 तक जाते हैं तो ये कोई मकसद मैं नहीं समझ रहा। लेकिन ये मुल्तान का ग्राउंड है, ये कराची का ग्राउंड है, यहाँ पर हमको खेलते हुए शायद थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती हैं। सर क्या कहेंगे अगर ये वो जो पिक थी जो तैयब ताहिर की, अगर थोड़ी सी स्मार्ट प्ले करते कराची वाले और शुरू से तैयब ताहिर को खिलाते, तो क्या आज नतीजे थोड़े से मुख्तलिफ होते? बिल्कुल मुख्तलिफ होते। देखें, जब जितने मौके उसको दिए ना, तो होता पता है क्या, टीम मैनेजमेंट का जो है ना नए लड़के पे कॉन्फिडेंस नहीं होता यही है कि अगर आपने उसको 2 मैच 3 मैच दिए थे ना, बाद में इनको देते 5 मैच आपने खिला दी, कारकर्दगी उनकी कुछ भी नहीं है। 1.50 उन्होंने किया। अब तैयब ताहिर ने बहुत अच्छा वो दिया, लेकिन ये जो बात है ना आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। 17 ओवर में 141 रन है, 2 खिलाड़ी आउट हैं। तो जो आखिर के 3 ओवर हैं, जो हम उनकी बैटिंग पावर हाउस देखते हैं मुल्तान सुल्तान का,
तो उसको सर कराची के पास क्या कोई ऐसा बल्लेबाज है इसके बाद जो आकर इतनी ज्यादा हिटिंग कर ले, ओवर में 20-20 रन ले ले? कोई ऐसा पावर बिल्कुल है। कौन है सर? भाई इसको खिलाए ना, इसको लेकर आए ऊपर अहमद वसीम को, इसलिए लेकर आए कि शुएब मलिक तो आके टाइम लेते हैं ना। अब मुझे बेन कटिंग और इमाद वसीम और बेन कटिंग भी है, अहमद वसीम भी है, हाँ, लेकिन इतने ओवर नहीं है ना। अगर दो भी अगर खेल जाए, देखें 12 से 15 रन के एवरेज से तो खेलना ही पड़ेगा आपको। कम से कम 40 से 45 रन कम से कम इनको बनाना पड़ेंगे 3 ओवर के अंदर। 141 है, 180 प्लस रन होंगे तो कुछ फाइटिंग स्कोर जो है ना वो होगा। ये एक अलग बात है कि मुल्तान ने सारे मैच जो है ना मुल्तान में खेले, पहला मैच यहाँ खेल रहे हैं, तो अब यहाँ की पिचेस का यहाँ का वो आइडिया होना और वो ना, तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा क्योंकि उनकी जो फॉर्म है ना वो बहुत जबरदस्त है। सर तैयब ताहिर की हमने बैटिंग देखी, वहां पर उनको जो बॉडी पर गेंदें की गई, स्पेशली एहसानुल्लाह की जानिब से, वहां पर उसको थोड़ी मुश्किल जरूर पेश आई। बाकी उसने हर तरफ से अच्छे शॉट खेले हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं? एहसानुल्लाह ने उसके जो बॉडी पर गेंदें की हैं वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। देखें यार, एक बात बताऊं मैं आपको जमशेद साहब, जो एहसानुल्लाह है ना, उसने पूरे पीएसएल के बैट्समैनों को हिलाया हुआ है। मैंने बड़े जो ये तो बेचारा पहले वो खेल रहा है ना वनडे, तो इसको तो हम इतना वो नहीं करते। जो लोग मैच्योर थे, जो 100 T20 150 T20, मैंने उनका हाल भी बुरा देखा है उसके अंदर एहसानुल्लाह के सामने कि बाबर आजम को देख ले, पहली बॉल पे बाबर आजम को आउट कर दिया। तो जो जिस अंदाज में वो इस वक्त 140 से अब कर ही रहा, 47 148 150 से ऊपर भी गया है, तो एक नौजवान के लिए इस वक्त जो है ना, अगर वो कर रहा है, लेकिन ये मामूली सी चीजें हैं, वो एडजस्ट करेगा तो वो इसको भी फिर जो ना खुला खेलेगा। सर तैयब ताहिर के हवाले से आखिरी कमेंट करें, फिर आज का मैच तो जारी है, दूसरे मैच पे हम बात करेंगे क्योंकि ये मैच जारी है इस वक्त। हमने तैयब ताहिर की स्पेशली जो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग आई है उस पर हमने बात की है। तैयब ताहिर के हवाले से एक कमेंट कीजिएगा, फिर दूसरे मैच में जाएंगे। भाई तैयब ताहिर के बारे में यही है कि इसके साथ जो ज्यादतियां हुई थी, जैसे कौमी स्क्वाड में भी था, बैटिंग फ्लॉग भी, और कौमी स्क्वाड की आपने बात की, तो सर से मैं यहाँ से थोड़ा सा माजरत के साथ जानना चाहूंगा। सर तैयब ताहिर जो हैं वो स्क्वाड में सेलेक्ट हुए लेकिन खिलाए नहीं गए। इसी तरीके से आमिर जमाल है, वो एक मैच उनको दिया गया, लेकिन अब वो भी अपनी टीम से बाहर हैं, अपनी टीम से पेशावर जमीन से नहीं खेल रहे। तो क्या पेशावर वाले भी यही गलती कर रहे हैं जो कराची वाले कर रहे थे? अगर आमिर जमाल को यहाँ पर मौका दिया जाए तो शायद उसकी परफॉर्मेंस फिर जिस तरीके से तैयब ने परफॉर्म किया, आमिर भी कर सकते हैं, उमर बिन यूसुफ भी कर सकते हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी जो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी प्लेयर जो ना कौमी टीम में अगर सिलेक्ट हो रहा है, आमिर जमाल तो कौमी टीम में सिलेक्ट हुए थे ना, खेले भी थे, और आपको याद होगा कि एक ओवर में आखिरी में 15 रन चाहिए तो वो भी अगेंस्ट मोइन अली, तो उन्होंने बचाया भी था। तो अब जो गलती, ये एक गलती नहीं कर रहे पेशावर ज़ल्मी, दूसरी गलती ये कर रहा है कि मुजीब को नहीं खिला रहा। देखिए गलतियां तो हो रही है ना। आप मुजीब तो वो बॉलर है कि जो मतलब ये कि क्या कहते हैं टॉप 10 गलती तो कराची किंग्स ने भी की थी, तब्रेज़ शमसी को अभी तक बाहर बिठाया हुआ था। आज कौन सी चेंजेस है, थोड़ा सा सवाल बताइएगा। आज जो चेंजेस हुई है ना, कराची किंग ने जो है ना क्या कहते हैं 3 चेंजेस किए हैं। देखते एक तो उन्होंने जो है ना तैयब ताहिर को खिलाया है हैदर अली की जगह, शमसी को खिलाया है क्या कहते हैं इमरान ताहिर की जगह, और एक चेंजेस उन्होंने और की है, हाँ, अनवर अली को खिलाया है क्या कहते हैं पोलार्ड की जगह। अनवर अली मुल्तान कराची की बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान ने 2 किए, पोलार्ड की जगह पे अनवर अली को खिलाया है, और क्या कहते हैं अकील हुसैन को भी मतलब ये कि उन्होंने जो है ना आज अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया। 2 चेंजेस उन्होंने किए। 3 चेंजेस ये जो इमरान ताहिर खेले, सॉरी इमरान ताहिर को ड्रॉप किया है, तब्रेज़ शमसी खेले हैं, हाँ, अच्छा हाँ, मूसा खान जो ना आज खेले हैं उमर की जगह पे, तीसरा उमर की जगह पे मूसा खान को खिला। ये 3 चेंजेस किए कराची ने। सर मूसा खान भी हम देखते हैं कि टीम में इन आउट होते रहते हैं। 48 रन दिए थे 4 ओवर में। मूसा खान के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मूसा खान आपको याद होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुआ करते थे ना, वहां से खेलते खेलते उनका सफर जो है ना मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से होता हुआ अब वो यहाँ पर है। लेकिन जो उनको मैच, मूसा खान का एक मैच मुझे याद है जहां पर उन्होंने आंद्रे रसल को बाउंसर मारा था और रसल जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, कोयटा को धचका लगा था बड़ा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो लेकिन अब इससे पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दिए थे, उसके बाद उनको ड्रॉप करके फिर उमर को लेकर आए थे ये आज, क्योंकि अभी सबसे बड़ा धचका इनका ये है कि मोहम्मद आमिर फिट नहीं हुए। अगर मोहम्मद आमिर फिट होते तो फिर ये जो है ना आज मूसा खान नहीं खेल पाते। तो ये एक मतलब सर कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? आमिर यामीन है उनके पास और मूसा की वापसी हुई है, तब्रेज़ शमसी टीम में, अहमद वसीम में, बेन कटिंग है, तो ओवरऑल आप बॉलिंग लाइन को कैसे देख रहे हैं? क्या वो जो स्कोर है अभी तक जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, क्या ये बॉलिंग लाइन देखते हुए उनके हिसाब से ये स्कोर सही है?
देखें जो स्कोर चल रहा है ना वो मकसद उस हिसाब से नहीं चल रहा, जैसे लास्ट ओवर में पावर हिटिंग का जो मुजाहरा होता है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। कोई पावर हिटर है ही नहीं ना इतने बड़े नाम, जितने डेविड मिलर हैं, पोलार्ड हैं, अमाद वसीम था, अमाद वसीम को भेजने थे, आपने मलक को भेज दिया, पावर हिटर नहीं कर सकते, आखिरी ओवर में वो कर सकता है, आमिर यामीन को भेज दे बस जाके जो हिट करे, लेकिन बैन कटिंग है वो हिटिंग करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से स्कोर चल रहा है ना तो मैं नहीं समझता कि जो अगर तब शमसी को भी डाला है टीम में, भाई अगर बोर्ड पे स्कोर होगा तो वो बॉल करेगा ना। स्कोर बोर्ड जब हिसाब से आपको पता जिस तरीके से फॉर्म लगी हुई मुल्तान सुल्तान की, तो इस पे तो आपको पता एक्स्ट्रा आपको बॉलिंग की वजह से 30 रन एक्स्ट्रा बनाने चाहिए। भाई आज ये मैथ्यू वेड को क्यों नहीं आपको कर रहे कंसीडर? भाई पावर हिटर तो वो भी है ना, 3 ओवर तो वो भाई ये वही मैथ्यू वेड है ना जिसने शाहिनशाह अफरीदी को 3 छक्के लगा के आपसे सेमीफाइनल छीन लिया था। तो आप मतलब वो पावर हिटर तो वो भी है, 3 ओवर तो इतने ज्यादा नहीं है ना। लेकिन जमील भाई एहसानुल्लाह खेलने नहीं दे रहा, एहसानुल्लाह बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, और आज अनवर अली के जो 4 ओवर निकल गए ना 28 रन और 1 आउट कर दिया। मुल्तान सुल्तान के कप्तान को कितना क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो भी बॉलर आता है, ब्लेसिंग मुजाराबानी आए थे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अनवर अली इतने अच्छे बॉलर नहीं है, वो परफॉर्मेंस तो जो भी इसकी कप्तानी के अंदर मतलब बॉलिंग कर रहा है वो आउटस्टैंडिंग बॉलर। उसामा मीर है, इमरान ताहिर को बाहर निकाल कर उसने उसामा मीर को इंक्लूड किया, अब उसामा मीर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो जो भी बॉलर खेल रहा है रज़ान के कप्तानी के अंदर वो परफॉर्म तो कर रहा है। वो जो है ना मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं रिजवान की दुआओं का नतीजा है, क्योंकि वो लेकिन ऐसा लगता है ना कि वो अनवर अली जिस तरीके से गेंदें कर रहा था लास्ट ईयर, ब्लेसिंग मुजाराबानी कर रहे थे, शाहनवाज दानी, ऐसा नहीं लग रहा था कि अनवर अली, ऐसा लग रहा था ये कोई मेगरा बॉलिंग कर रहा है। हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कप्तान का, किसी भी प्लेयर को खिला के उस पर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है, उसकी कारकर्दगी दोबारा हो जाती है। जो रिजवान है ना, जिस नए लड़कों को भी इन्होंने खिलाया है या वो किया है, उस पर जो ना इन्होंने एतमाद किया है, और अगर पिटा भी है ना वो सर खुशदिल शाह भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। भाई देखिए ना पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 ओवर के अंदर 25 रन दिए उन्होंने, और वो जब जहां सब पिट रहे थे, तो देखें ये जिस कप्तान तो है मानना पड़ेगा, ये मिट्टी को हाथ लगा रहे तो वो सोना बन रही है इस वक्त, मतलब ये आप समझ सकते हैं। कुछ साल पहले ऐसी यही हाल था सरफराज का, जो अब रिजवान का है। हाँ मतलब वो भी इसी तरह के थे, जो कॉम्बिनेशन था वो जो बना था। असल में इनका हुआ क्या है, पहले मैच से ना जो कॉम्बिनेशन बना है ना, गो के ये पहले मैच हार गए थे 1 रन से, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इनका उसके बाद जो बना है, तो वो देखिए जिसको बिठा रहे हैं, जिसको खिला रहे हैं, वही परफॉर्म कर रहा है ना। अगर कराची किंग्स आज मैच हार जाता है तो क्या उसके बाद भी इनके पास कोई चांसेस हैं अभी तक टूर्नामेंट में बाकी रहने के? क्यों नहीं चांस? अरे मैच तो ये दिखाएंगे ना पब्लिक को। आज अगर हार गया तो कराची किंग्स का काम तो बिल्कुल तमाम ही समझ लें। आज कराची किंग्स को हर हाल में मैच जीतना है अगर टूर्नामेंट में इन्होंने रहना है। अगर नहीं रहना तो आज के परफॉर्मेंस देखे जैसे नजर आ रहा है, जमील भाई भी कह रहे हैं, इनकी जो बॉलिंग है उसके हिसाब से आपको 30 रन एक्स्ट्रा के चाहिए। जैसे अगर टोटल आप 190 कर रहे हैं तो उसके बाद 30 रन आपको चाहिए, जैसे आपकी बॉलिंग है। तो नजर नहीं आ रहा, चेंज हुआ है, मे परफॉर्मेंस चेंज हो जाए मुल्तान सुल्तान के। हाँ। नहीं सर परफॉर्मेंस देखिए दूसरे मैच में टाइम बहुत कम है, दूसरे मैच पे आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स कैसे देख रहे हैं? लाहौर आज मैच खेलेगा पेशावर के खिलाफ, यानी कि शाहिनशाह अफरीदी जब मुकाबला करेंगे बाबर आजम का, तो वो देखने लायक होगा। भाई मैं तो ये देख रहा हूँ कि लाहौर की टीम जो है ना मजबूत से मजबूतर होती जा रही है ना, जो है ना वहाँ पर ब्लेसिंग भी आ गए। अब होता है कि आज वो टीम का हिस्सा हो, लेकिन देखा ये गया है कि वहाँ पर जो ओवरसीज प्लेयर है ना उनकी कारकर्दगी में वो चीज अभी तक नजर नहीं आए। चाहे आप शाह होप को ले लें या सिकंदर रजा को ले लें, या छोटी छोटी परफॉर्मेंस देकर लास्ट जो मैच खेले थे 197 रन किए थे उन्होंने, और किसी की भी 50 नहीं थी, उसके बावजूद 197 कर लिए, तो हर कोई परफॉर्म कर रहा है। 47 रन हाईएस्ट थे शाह होप के, बाकी सब, लेकिन सिकंदर के 32 रन 16 गेंदों पे थे, 200 का स्ट्राइक रेट। परफॉर्म तो कर रहे हैं ना। नहीं मतलब उससे पहले मैचों के अंदर वो जो एक तसलसल होता था ना कारकर्दगी का, बड़ी इनिंग खेलने वाला, शाह होप ने भी एक इनिंग खेली है ना 47 की, तो जिस तरह की चले गए, तो जिस तरह की तो आप ब्लेसिंग खेलेंगे शायद उनकी जगह जो भी होगा, क्योंकि अब जो नीचे से अगर आप देखते हैं ना तो डेविड विजे के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे ये, तो डेविड विजे की अभी तक बैटिंग में वो, लेकिन बॉलिंग फिर भी वो बेहतर कर रहे हैं। देखिए सबसे मजबूत बॉलिंग लास्ट मैच में जो वीक लिंक था कोई अगर टीम का देखें, इस टीम का, तो वो शायद डेविड विजे ही थे, और डेविड विजे ने 3 विकेटें उड़ा दी थी कोयटा की। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बैटिंग में नहीं तो चले वो बॉलिंग के अंदर कुछ ना कुछ मतलब कर रहे हैं, लेकिन अब जो इनकी बॉलिंग है, देखें शाहिनशाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, फिर आप हारिस रऊफ को ले लें, जमान खान को ले लें, फिर राशिद के आने से बॉलिंग इनकी और स्ट्रॉन्ग हुई, सिकंदर रजा खुद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, डेविड विजे, और ये सारे बॉलर जो है ना विकेट टेकर हैं, ऑप्शन इनके पास बहुत ज्यादा है।
बैटिंग के अंदर तो देखिए फखर जमान तो जो है ना उनका की बैट्समैन है, अगर वो चलेगा तो समझेंगे फिर तो बात ही, अगर वो नहीं भी चलते हैं तो मैं मिर्जा ताहिर बेग की तारीफ करना पड़ती है कि वो जो इमर्जिंग प्लेयर है उसने जितना भी खेला है, और ये क्रेडिट जाता है उनकी मैनेजमेंट को कि जिन्होंने तैयब ताहिर पे कॉन्फिडेंस किया, और उस बच्चे ने मतलब 170-180 रन के स्ट्राइक रेट से उस बच्चे ने जो बैटिंग की है पावर प्ले के अंदर, तो मतलब उसकी तारीफ करना पड़ती है। फिर उसके बाद जो है ना शाह होप है, सिकंदर रजा, मतलब एक अच्छा कामरान गुलाम भी मतलब है, हुसैन तलत हैं, एक बैटिंग लाइन तो उनके पास है। अच्छा देखिए बुनियादी बात ये है कि पीएसएल जो है ना उसके अंदर लोग पंजाब में जितने भी मैचेस थे वो शायद कोई पैसों का इशू आ रहा है, इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या वाकई कराची में मैचेस आ रहे हैं? देखें इसका फैसला आज होना है कराची में, इसलिए कल हो रहा था फिर आज हो रहा है। देखिए मैं बताऊं वजह, देखिए अभी तो है ना आज का जो मैच हो रहा है लाहौर में वो और कल वाला मैच वो तो वहाँ है लाहौर में कंटिन्यू। लाहौर में जो है ना 9 मैच होने हैं, तो 2 मैच तो लाहौर में हो रहे हैं, परसों कोई मैच नहीं है, परसों रेस्ट है। तो इनको जो है ना ये फैसला करना है इन 2 दिनों के अंदर फैसला इसलिए करना है ये कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं सेटअप यहाँ पर जो लगा हुआ है ब्रॉडकास्टर है ना, तो ये जो क्रू है ये इन्होंने ये सेटअप लेके जाना है रावलपिंडी। तो अगर आज फैसला नहीं करेंगे तो पिंडी में जो है ना जो अगला मैच होना है 1 तारीख को, तो वो फिर जो है ना खड़ाई में पड़ जाएगा। तो इनको फैसला आज लाजमी करना है इस हवाले से कि ये सेटअप यहीं रहेगा, पिंडी के मैच यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर जो है ना वो जो 50-50 का दिया था कि 25 करोड़ आप दें 25 करोड़ हम दें, तो उस पे भी नहीं मान रहे। 25 इन्होंने 5 करोड़ तो दे दिए थे, अब वो 25 करोड़ और मांग रहे हैं, यानी 30 करोड़ टोटल मांग रहे हैं ना, तो इन्होंने मना कर दिया है। वैसे सर एक सवाल ये है कि क्या पैसे देने चाहिए पीसीबी को या नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, पीसीबी थोड़ी देगा ये पैसे, ये पैसे कमा तो रहा है पीसीबी। नहीं पैसे नहीं देगा ये पीसीबी, ये पैसे देने हैं फ्रेंचाइज ऑनर्स को, और वो मान नहीं रहे। मतलब वो क्या हम मतलब इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि ये निगरान गवर्नमेंट है, इनके अपने मसले मसाइल हैं। ये मसला सिंध के अंदर आपको नजर नहीं आया ना, सिंध को इन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए, इनका सारे मैचेस वगैरह ये वो, तो ये यहाँ पर इसलिए शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अगर चेंजेस होंगी जो पहले स्केड्यूल बना हुआ है, अगर उसमें चेंजेस होगी तो पूरी दुनिया में बदनामी नहीं है पाकिस्तान की? एक तो बदनामी है, दूसरी बात देखें जमशेद साहब ये है कि जो हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो अवाम है, जो तमाशाई हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो चाहते हैं कि अपने हीरोज को एक्शन में देखें। लाहौर वाले लाहौर में पिंडी वाले चाहते हैं हम अपने सामने देखें। अगर ये देखें किसी भी गवर्नमेंट के लिए मेरे हिसाब से 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। अगर वो इतने सारे लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेर सकते हैं तो 25-30 करोड़ का मसला, इस मसले को आज फौरी तौर पे हल होना चाहिए, वरना जो है ना ये देखें अभी, वरना फिर सारा जो ये इवेंट है इसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि 9 मैच जो है ना यहाँ थे, 11 मैच वहां थे, समझे ना। अगर 2 मैच हो जाते हैं फिर भी 18 मैच। मैंने ये समझा है कि 25 मैच जो है ना इन्होंने रखे हैं वहां पंजाब में, और 9 मैच थे कराची सिंध के अंदर, तो 25 का मतलब है वो शायद 2 करोड़ रुपए जो है ना एक मैच के हिसाब से इनसे जो उन्होंने वो किए। जैसे 5 मैच मुल्तान में हुए, 9 मैच लाहौर के अंदर और 11 मैच जो है ना वहाँ पिंडी में, तो ये पंजाब में तो शायद 2 करोड़ रुपए एक मैच के हिसाब से जो है ना उन्होंने डिमांड की, तो 50 मांगे थे, अब मेरे ख्याल है कि वो 30 के ऊपर आ गए। अब देखते हैं आज क्या, क्योंकि आज फैसला करना जरूरी है। सर ये जो पैसों का मामला है या जो ये इशू चल रहा है, क्या ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए था, खुले पब्लिक के सामने मीडिया पे आ गया ये, तो शायद ये बंद कमरों में ही इसको मतलब देख लेना चाहिए था इशू को? यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, निगरान गवर्नमेंट बैठी ठीक है, और आपने जितने भी गैर मुल्की प्लेयर्स आए उनको आपने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है, स्टेट की जिम्मेदारी सिक्योरिटी उनकी, ये हमेशा से चला आया है। आज जब पीएसएल शुरू हुआ था तो ये चीज़ें सारी हो चुकी थी। अभी देखिए सेटअप वही लगा हुआ है, मैचेस वही होने, ये अब ये जो है ना ये मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये जो 2 मैचेस करा के चेक करना है ना इन्होंने, एक लाहौर में एक पिंडी में, इन्होंने पब्लिक को चेक करना है। जिस तरीके के अब हमारे मुल्क में सियासी मामला चल रहे हैं, ये मुझे वो वजह नजर आ रही है, मुझे ये पैसों वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता पैसा पीसीबी के पास बहुत है, ये तो एक मुझे लग रहा है इन्होंने एक इशू बनाया हुआ है कि जो पब्लिक को बताएं जी ये मसला है, पैसों का इशू है। ये आज तक जब से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कभी भी ये नहीं हुआ। रमीज राजा की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं पीसीबी should introduce an auction rule model regarding hosting PSL matches. District administration of different cities should participate in auction to get hosting of PSL matches. हाँ, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बात तो सही है, ये गलत नहीं है बात। तो अगर मतलब ये कि ऐसा हो जाता है तो ये तो सर पहले करना चाहिए था ना, ये तो जब पीएसएल शुरू हुआ था ये सारी चीजें पहले की है। अब ये अंदर आकर आप कह रहे हैं जी ऐसा होना चाहिए, आप बाहर बैठे तो आप मशवरे दे रहे हैं। ये तो जब आप ही थे ना
ये पीएसएल जब आना था आप ही थे जब चेयरमैन, तो जब आप ये चीजें जो है ये आइन में डाल जाते, ये चीजें बना जाते तो आज आसानी रहती। नहीं, उस वक्त जो है ना, देखिए उस वक्त जो हुआ ना, उस वक्त ये इशू उठा ही नहीं था। ये तो इशू अब उठाए ना, इससे पहले जितने भी पीएसएल हुए हैं 3-4 साल से तो यहाँ हो रहे हैं, उससे पहले कभी ये ना आपने सुना ना कभी हमने सुना। ये इशू तो चूंकि अब उठाए ना, तो इसलिए अब ये बात की गई है। तो इसको जो है ना, देखिए मैं बड़ा सीरियस मसला है। दूसरी एक न्यूज आई कि द सिक्योरिटी कैमरास एंड द प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स ऑफ पीएसएल वो जो है चोरी हो गए। जी जी जी, ये आ गई। तो ये असल में ये लाहौर के अंदर हुए हैं। इससे बड़ी शेमफुल बात कोई हो सकती है? तो इसका तो मतलब ये है कि मैचेस तो वहां से आ रहे हैं। सुने क्योंकि ऐसी अगर हरकत इतनी शेमफुल बात है ये, मुझे बताएं, जो सिक्योरिटी, जो स्टेडियम की सिक्योरिटी तो अलग है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी अलग है। इन तमाम चीजों के बावजूद कैसे चोरी होता है? घर के बेदी ने कोई लंका ढाई है? मतलब कोई ना कोई आदमी जो है ना, घर देखिएगा आप, मामला बहुत सख्त हो रहा है। जमील भाई, आपको लग नहीं रहा है कि ये सारा एक स्टेज सजाया गया है? ये सारी चीजें जो है ना, अब देखिए आप थोड़ा सा सोचो, जो मैंने कहा है ये सजाया गया है कि मैचेस जो है ना इधर ही कराची में कर दे। ये जाहिद भाई की जो बात है ना, देखिए जाहिद पॉइंट तो है सर, पॉइंट ये बड़ा स्ट्रांग है ये पॉइंट। देखिए सुने, जाहिद भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि ये वो कहना भी नहीं चाह रहे कि जनाब ये सियासी सूरत हाल है, इसकी वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी शिकस्त है ये बात करने में। तो सर, क्या इस चीज को सियासी सूरत हाल का कहना अच्छा रहेगा, या फिर ये कहा जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये अच्छा रहेगा? नहीं, जो इन्होंने ये कहा है ना कि सियासी सूरत हाल, तो इन्होंने बोला ही नहीं है ना। ये पैसे का कहना जो है ना, देखिए पैसा कोई इशू नहीं है। सुने, पैसा ना तो जो है ना उनके लिए इशू है, ना गवर्नमेंट के लिए इशू है, दोनों के लिए कोई इशू नहीं है। पीएसएल का जो ये जो है ना, ये इतना पैसा पीसीबी भी दे सकता है, इतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट भी दे सकती है। अरे सर, ये दोनों मिलके भी दे सकती हैं। दे सकती हैं। हो सकता है कि कोई इस तरह की चीज हो कि जनाब यहाँ के हालात और ये जो ना इस तरह के हैं, तो लिहाजा इसको जो है इसको कराची, लेकिन उसके लिए कोई तरीकेकार वजह किया जाए। तरीकेकार उन्होंने ये वजह कर दिया कि जो रीजन तो हो कोई ना कोई। ये सर, टाइम खत्म होने वाला है। आखिर में आप दोनों से आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्शन चाहूंगा, दोनों मैचेस के हवाले से। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स, क्योंकि कराची ने जिस तरीके से खेला एंड में लगता नहीं है कि जीत पाएंगे। क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुल्तान जो है ना वो 60% और कराची 40%। 60-40 पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स। देखिए लाहौर कलंदर मैं समझता हूँ 60% और पेशावर ज़ल्मी जो है वो आप जा रहे हैं मुल्तान और लाहौर के साथ। सर भाई यार देखिए, 168 का टारगेट है। आपको पता रिजवान ने आज रन रेट बिल्कुल तूफान की तरह ऊपर ले जाएगा। ये जल्दी मैच खत्म कर देंगे। मेरे हिसाब से 15वें 16वें ओवर में ये फारिग कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जमील अमन साहब, जावेद इकबाल साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां असांजी ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो। मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।